अगर पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं हैं तो ज़नोगा किस भगवान को पाने की बात करती है? कौन ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाता है? स्पिरिचुअल साइंस। एक तो होता है सच और एक होता है कल्पना। हम अगर किसी चीज़ की कल्पना कर लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच नहीं होता। अगर मैंने अपने मन में एक फ़ोटो की कल्पना की, उस फ़ोटो को बना लिया और उस फ़ोटो को मैं कहता हूँ कि ये गॉड है, तो केवल फ़ोटो है, वो गॉड नहीं है। लेकिन इसकी वजह से गॉड का एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हो जाता। हम जिस भी तरह से सोचते हैं दुनिया के बारे में, वो रूप है, वो फॉर्म है, और कोई भी तरह का जो रियल गॉड है वो रूप और फॉर्म के बियॉन्ड है। इवन हमारे आसपास में जो पंच महाभूत हैं, जो पांचों एलिमेंट हैं, वो भी हमारी कल्पना के परे हैं। हमारा माइंड स्पेस के बारे में नहीं सोच सकता, बहुत मुश्किल होती है उसको। पानी का एक बूंद तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरा समंदर हमारी कल्पना के परे है। हवा को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जिस गॉड की, जिस रियलिटी की बात करता है ज़नोगा, वो हमारी कल्पना नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा माइंड इस लाइफ के बनाए हुए नियमों को समझ करके अपने माइंड को उसके हिसाब से अलाइन कर लेगा, तो उस गॉड या उस रियलिटी को, अगर वो हमारी शरीर का, हमारे माइंड का, हमारे लाइफ का पार्ट है, तो उसको एक्सपीरियंस भी कर लेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किस चीज़ से दुनिया को समझते हैं। चीज़ों को भी, पत्थर को, पेड़ को, लोगों को कैसे समझते हैं? हम अपने माइंड के थ्रू समझते हैं, अपने थॉट्स के ज़रिए, अपने इमोशंस के ज़रिए और अपने एक्शंस के ज़रिए। अब ये गॉड नाम की जो एंटिटी है, वो कैसे कैसे बिहेव करती है, वो कैसे सोचती है, और अगर वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकती है तो उसके लिए हमारे माइंड में रिसेप्टिविटी कैसे आती है? क्या एक माइंड जिसमें वायलेंस है, जिसमें ग्रीड है, जिसके अंदर में 24 घंटे कंपैरिजन चल रहा है, जो सचमुच के रियलिटी में या गॉड में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो असल में इंटरेस्टेड है अपनी कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और वो फिर गाहे बगाहे अपनी ही काल्पनिक भगवान को याद करके उसको बोलता है कि मेरी इच्छाएं पूरी करो। तो क्या इस तरह से रियलिटी या गॉड बिहेव करती है? देखिए, हम आग को यूज़ करते हैं, हज़ारों साल से इंसानों ने आग को यूज़ किया है, लेकिन जानवर अभी तक नहीं समझ पाते हैं कि आग कितनी यूज़फुल चीज़ है, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इंसानों ने उसको तरीक़ों से गैस बना करके, ओवन बना करके यूज़ करना सीख लिया है। लेकिन इसमें इंसानों ने आग के साथ कुछ नहीं किया, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ किया, अपनी लाइफ के साथ किया। ये जो गॉड है, जो एक्चुअल गॉड है, वो बहुत बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, और एक ऐसी एनर्जी जो हमारे और आपके जैसे बिहेव नहीं करती है। जैसे समुंदर हमारे आपके तरीके से बिहेव नहीं करता है, उसके अंदर में हज़ारों राज छुपे हैं। सूरज को हम अभी भी दूर से देखते हैं, उसके अंदर के राज हम जानते नहीं हैं कि उसमें एनर्जी आती कहाँ से है। तो जिसको हम गॉड बोल रहे हैं, जो सचमुच में गॉड है, वो हमारे और आपके रोने बिलखने से खुश होकर के कुछ नहीं देने वाला। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई मौत नहीं होती, बिकॉज़ हर आदमी अपने प्रियजन के मरने पर बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है। तो जो भी गॉड है, इसको हम समझ सकते हैं बशर्ते हम अपने इंटेलिजेंस को, अपने इमोशंस को और अपने एक्शंस को अलाइन कर सकें, एक धारी मिला सकें। किस चीज़ के लिए? इस एंटिटी को समझने के लिए, और कोई तरीका नहीं है। और उसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा हमारे कौन कौन से विचार हैं जो असल में कन्फ्यूजन है। हम उसको मानते हैं कि ये बड़े इंटेलिजेंट थॉट है। जैसे आपका ये सवाल कि अगर ज़नोगा किसी गॉड की बात करता है, केवल एक ही स्टेट है हमारे माइंड का जिसमें गॉड को हम परसीव कर सकते हैं, लेकिन वो कई सालों का रियाज होता है, बहुत गहरा इंटेंसिटी होता है। जैसे एक म्यूज़िशियन कई सालों के साधना के बाद एक बहुत खूबसूरत धुन निकाल सकता है अपने गले में से या अपने इंस्ट्रूमेंट में से, ऐसे ही एक माइंड एक गुडनेस की लाइफ जब जीता है, एक जेन्युइन गुडनेस की, एक अच्छाई की, किसी स्वार्थ के बदले में नहीं। ऐसा नहीं कि
मैं आज अच्छाई करूँगा या मैं 1 साल तक अच्छाई करूँगा ताकि मुझे गॉड का एक्सपीरियंस हो जाए। ये तो बिज़नेस है। जब सचमुच में ये माइंड के अंदर में से सारी नेगेटिविटीज़ कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है केवल इसलिए क्योंकि उसको नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं और किसी वजह से नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड में से कुछ भी चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे उसके बदले में कुछ पाने के लिए, तो वो कल्पना है। रियल गॉड हमारे ही अंदर के एक स्टेट है, उसको हम बुलाते नहीं हैं, उसको हम महसूस करते हैं तब जब हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज़ या वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर की पीस को डिस्टर्ब कर रही हैं वो ख़त्म कर दें तब। तो फ़िलहाल हम 2 चीज़ों से बने हैं। एक जैसे बाहर में एक स्पेस होता है और चीज़ें होती हैं, ऐसे हमारे अंदर में एक माइंड के अंदर में एक स्पेस है और दूसरी इच्छाएं हैं, फ्रस्ट्रेशन है। जब तक ये इच्छाएं, फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती और जब तक आपको स्पेस अच्छा नहीं लगता, अंदर का स्पेस, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर किसी तरह का थॉट्स का, यूज़लेस थॉट्स का डिस्टर्बेंस ना हो, जब तक उसको आप एंजॉय नहीं करना शुरू कर देते हैं, तब तक आप किसी भी तरह के गॉड के बारे में बात करेंगे तो केवल कल्पना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी या गॉड एग्जिस्ट नहीं करती। वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको महसूस करना, उसको जानना, उसको एक्सपीरियंस करके उसको जीना तो केवल तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर में से एक थॉट्स के शोर में से एक पीसफुल स्टेट में जाना सीख सकें। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।